MS सक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और प्रीवियस क्लास की हम बात करें तो हमने एक स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाने की कोशिश की थी और हमने एक सिंपल सा स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाया था, मैंने आप लोगों को बताया था। आज जो है मज़ीद और कुछ चीज़ों का हम देखने वाले हैं। जैसे मैं एक चीज़ है कि स्टूडेंट टेबल में हम आ जाते हैं, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ फ़ीस, एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम जो है नंबर दे देते हैं और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम आते हैं, इसको ओपन करते हैं, क्लोज़ कर लेते हैं। पहले ये भी हम क्लोज़ कर लेते हैं फ़िलहाल और सेव कर लेते हैं हम इसको। और यहाँ पर आकर मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं कुछ फ़ीस ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट की फ़ीस है 400 रुपये, दूसरे स्टूडेंट की फ़ीस है 8 कुछ भी, ठीक है। तीसरे स्टूडेंट की फ़ीस है मतलब कुछ भी ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं करने वाला क्या हूँ, मैं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करने वाला हूँ इसके अंदर। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ और हम दोबारा से रिपोर्ट में आ जाते हैं और हम रिपोर्ट के डिज़ाइन व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। अब बात ये है कि अभी फ़ीस हमारी आई नहीं है इसमें, तो ऐड एग्जिस्ट फील्ड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो अभी तक फ़ीस नहीं आई। तो मैं शो टेबल ऑल टेबल पर क्लिक कर लेता हूँ दोबारा से और क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें फ़ीस जो है यहाँ पर आ गए। मैं क्लिक कर लेता हूँ फ़ीस पर और फ़ीस का जो एट्रीब्यूट है या जो फ़ीस की जो फील्ड है वो यहाँ पर हमारे सामने आ गई है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से रख लेता हूँ और एक बार दोबारा से हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं। 400 800 इस तरीके से फ़ीस आ रही है। मैं चाह रहा हूँ मुझे पता चले कि मेरी टोटल ऑफ फ़ीस जो है सारे स्टूडेंट्स की कितनी है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इस वाले एरिया में यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स उठाते हैं और चलो यहाँ पे इस फुटर पे जो है हम इस टेक्स्ट बॉक्स को रख लेते हैं और यहाँ पर आकर इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं इक्वल टू सम का एक फ़ंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट। और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट करके आप यहाँ पर लिखेंगे फ़ीस, जिस चीज़ को आप प्लस करना चाहते हैं, और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें और यहाँ पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से कुछ हम कर लेते हैं भाई, टोटल अमाउंट कितना होता है यहाँ पर। और एक बार दोबारा से मैं इसको जो है रन करता हूँ। रन करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको, तो हम नीचे आ जाएंगे और बिल्कुल नीचे आकर यहाँ पर देखेंगे तो टोटल अमाउंट जो है अभी एक एरर दे रहा है। चलो हम देख लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट है इसमें कौन सा एरर आ रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि SUM सम और फ़ीस, इसमें एक एरर आ रहा है। तो मैं इसको उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ और एक बार दोबारा से हम इसको चलाते हैं और देखें अब टोटल ऑफ अमाउंट जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, वो असल में बेसिकली उसको रीड नहीं कर पा रहा था। 2298 रुपये जो है वो टोटल ऑफ अमाउंट है। ये सबके नीचे आ रहा है, मगर हम इसको बाद में चलकर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि दूसरे भी तरीके होते हैं कि इस तरीके से आप यानी कि क्या काम कर सकते हैं। अब इसमें हम ये चीज़ देखना चाहें, अगर मिसाल के तौर पे यानी कि एग्जांपल के तौर पे कि भाई हम यहाँ पर सम देख रहे थे, सम की जगह पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फ़ीस है वो कितनी आ रही है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, MX, और क्लिक करके देखूँगा तो सबसे ज़्यादा जो फंक्शन है वो 99 जो है 999 रुपीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है मेरे पास आ रहा है। इसी तरीके से सबसे कम अमाउंट को भी हम देख सकते हैं, मिन का एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करते हुए। इनको एग्रीगेट फंक्शन कहा जाता है। तो कम से कम 400 रुपये जो है मैं फ़ीस ले रहा हूँ। और अगर हम इसकी एवरेज निकालना चाहें तो AVG करके हम इसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या इतने पैसों की क्या एवरेज जो है बनती है। तो वो सारी यहाँ पर आपको बताएगा कि 766 रुपये जो है वो पर एवरेज आपकी बन रही है। अगर आप ये काउंट करना चाहें, जैसे IDs हैं, अब काउंट फ़ीस तो नहीं होती, अगर आप काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ID लिख दें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का पता चल जाएगा कि इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। अभी बता रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है हमारे पास अभी इवन के 3 हैं, मगर यहाँ पर जो है 2 बता रहा है। तो यहाँ पर इसका मैं यहाँ पर काउंट लिख दूँगा, ये एवरेज था। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमें काउंट करके बताएगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं वो आपके पास इस वक्त कितने हैं। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का बता रहा है कि 3 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं वो आपके पास अभी पढ़ रहे हैं।
तो इस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल होता है, और वक्त ब वक्त हम इन सारी चीज़ों को क्लियर भी करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, और वक्त ब वक्त एग्रीगेट फंक्शंस या जो भी सारी चीज़ें उनको समझेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज जो है इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे इन चीज़ों को, और जो यहाँ से एक्सटर्नल डेटा टैब है इसको हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि और हमें क्या काम करना है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।